पूरी कर ली गई है। तीसरी मंजिल पर इन्वेस्टिगेशन रूम बनाया गया है। एनआईए के सीनियर अफसर तैमूर से पूछताछ करेंगे। 4 लोगों की जांच टीम एनआईए ने बनाई है, जिसमें 2 आईजी रैंक के अधिकारी हैं, एडीजी रैंक के अफसर हैं और एसपी रैंक के अधिकारी जांच टीम में शामिल है। तो देखिए, तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए मुख्यालय में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और एक और बड़ी खबर, इस बीच एनआईए मुख्यालय में सिर्फ 12 लोगों की एंट्री होगी। एनआईए के डीजी सदानंद दाते इस दौरान मौजूद रहेंगे। एनआईए आईजी आशीष बत्रा और डीआईजी जया रॉय भी शामिल हैं। यानी कुछ लिमिटेड लोगों को एक्सेस दिया गया है। 12 लोगों की एंट्री होगी। एनआईए मुख्यालय में सिर्फ 12 लोगों की एंट्री होगी। सुरक्षा को इस लिहाज से समझिए कि आसपास के मेट्रो स्टेशन तक से आवाजाही बंद कर दी गई है। उस जगह से कोई आ जा नहीं सकता है। यहां तक कि अब एनआईए बिल्डिंग के भीतर, उस बिल्डिंग में जहां दफ्तर है एनआईए का, वहां पर सिर्फ 12 लोगों की एंट्री होगी, जिसमें एनआईए आईजी आशीष बत्रा और डीआईजी जया रॉय भी शामिल हैं। कहीं किसी तरह के से कोई कमी नहीं है। हर जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कहां पर लाया जाएगा, पालम एयरबेस पर, इंडियन एयरबेस पर, इसको लेकर तस्वीर जानबूझकर साफ नहीं की गई है सुरक्षा के ही लिहाज से। और अब एनआईए बिल्डिंग के भीतर भी लिमिटेड लोगों का एक्सेस होगा, जिसमें केवल 12 लोगों के नाम शामिल हैं जो अधिकारी लेवल के हैं। एनआईए आईजी आशीष बत्रा और डीआईजी जया रॉय का नाम भी इसमें शामिल है। इसके अलावा कोई और बड़े अधिकारी, कुछ और बड़े अधिकारी जिनके नाम शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि एक तरफ लगातार बैठकों का दौर जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल के साथ बैठक की। वहीं अब अधिकारियों की बैठक शिखा। बिल्कुल, और देविका हमारे साथ सीधी जुड़ गई है, उनके पास चलेंगे। देविका के साथ मुंबई हमले के चश्मदीद हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। ओवर टू यू देविका। देविका, हमें सुन पा रही हैं? देविका, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी जी मैम, आपकी आवाज आ रही है अभी। जी, आप चश्मदीद रही हैं उस समय, क्या उस समय की बातें हमको बता पाएंगी? क्या देखा था आपने? हाँ जी मैम, 26/11 की रात मैं कभी भूल नहीं पाई हूँ, ना ही भुला सकती हूँ। उस दिन मैं मेरे फैमिली के साथ, मेरे पापा, मैं, मेरे भाई, हम तीनों पूना जाने वाले थे। बैंड्रा से हम सीएसटी गए थे। सीएसटी में 12 टर्मिनल प्लेटफॉर्म के सामने बैठे थे। उतने में मेरा भाई बोला मुझे टॉयलेट आया। पापा बोले तू जाके आजा, फिर हम टिकट निकाल के जाएंगे। जैसे ही वो गया, उसके पहले अचानक से बॉम्ब स्पॉट होती है, गोली फायरिंग होने लगती है, लोग भाग रहे, पता नहीं चल रहा है वहाँ आखिर में क्या हो रहा है। मैं देख रही हूँ लोगों को भागते भागते गिरे, किसी के हाथ में गोली लग रही है तो किसी के पैर, तो किसी के सर पर। मैं क्वेश्चन मार्क थी कि आखिर यहाँ सब क्या हो रहा है। तब मेरी उम्र 9 साल 11 महीने की थी। मैं मेरे पापा के साथ जैसे ही भागने की कोशिश करती हूँ, वैसे एक गोली आके मेरे राइट पैर में लग जाती है। उसके पहले मैं एक शख्स देखती हूँ जो बुटका सरीका, जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। मैं सोची थी आखिर ये सब क्या हो रहा है और ये क्या हो गया है। मुझे गोली लगने के बाद मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए। सेंट जॉर्ज में काफी पेशेंट थे। डॉक्टर ऐसे ही ऑपरेशन कर रहे थे, किसी को बेहोश कर पा रहे तो किसी को नहीं कर पा रहे थे। मैं वो सब देख के और डर गई। वहाँ से मुझे जेजे हॉस्पिटल शिफ्ट किए गए। जेजे हॉस्पिटल में करीबन 1.5 महीना एडमिट रही। मेरा पैर का 6 ऑपरेशन किया गया। मेरे पैर से गोली निकाली गई। बाद में कुछ टाइम बाद हमें ऑफिसर से कांटेक्ट किए गए, बोले कि आप कोर्ट में आके गवाही दोगे। हमने बोला हाँ हम जाएंगे। फिर 10 जून 2009 को मैं और मेरे पापा दोनों ने जाके कोर्ट में गवाही दी थी। मेरे पापा ने कसाब और अब्बू इस्माइल को दोनों को देखा था। जी देविका, जिस तरीके से तहव्वुर राणा अब भारत लाया जा रहा है, लॉजिस्टिक की सप्लाई ये अपने साथियों को किया करता था, मास्टरमाइंड रहा है मुंबई हमलों का, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है, सबसे बड़ी जीत है हमारे भारत के लिए। तो मैं यही अपील करूंगी कि उससे जल्द एक इंफॉर्मेशन निकाला जाए कि पाकिस्तान में अब भी कितने आतंकवाद छुप कर बैठे हैं और 26/11 के टाइम पे इनकी क्या प्लानिंग थी, ये कैसा किया, क्यों किया गया हमारे देश पे इतना बड़ा हमला, ये सारी चीजें पता चले और तहव्वुर राणा को फांसी की सजा हो। तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं अभी देविका जिनसे और जानकारी हासिल करना जरूरी है। मसलन डेविड कोलमैन हेडली, इसके अलावा हाफिज सईद लखवी, कई ऐसे नाम हैं। अब आप ये उम्मीद करेंगे कि तहव्वुर राणा के भारत आने के बाद इन लोगों को लाए जाने के लेकर प्रयास और तेज होंगे और जब ये आएंगे तो इस मामले की जांच को और मजबूती मिलेगी? हाँ जी मैम, मैं यही उम्मीद करूंगी। जो मास्टरमाइंड अभी भी पाकिस्तान में बैठा है तो उसे भी भारत लाकर उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। तहव्वुर राणा के आने से हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलेगा कि पाकिस्तान में अभी भी कितने आतंकवादी कहाँ और क्या क्या छुपकर प्लानिंग कर रहे हैं। तो हमारे देश के लिए सबसे बड़ी जीत है।
देविका, आप क्या मानती हैं कि तहव्वुर राणा से कौन कौन सी ऐसी जानकारी है, क्योंकि आपने उन चीज़ों को देखा है, आपने उसको महसूस किया है, आप खुद उसकी विक्टिम रही हैं, क्या लगता है आपको तहव्वुर राणा से और क्या क्या ऐसी जानकारियां हासिल करनी चाहिए जिससे पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के बारे में और अपडेट मिल सके, क्योंकि उन लोगों को बचाने का पाकिस्तान लगातार प्रयास करता रहा है जिन्होंने भारत में आतंकी हमले किए हैं इसके पहले भी। जी मैम, तहव्वुर राणा से जो पाकिस्तान में अभी भी आतंकवादी जो छुप कर बैठे, या हमारे इंडिया से भी किसी ने पाकिस्तान को मदद की होगी तो वो सारा चीज़ें का नाम सामने आएगा। तो इससे सभी पता चलेगा कि 26/11 के टाइम पे कौन कौन शामिल था और किस हिसाब से ये हादसा हुआ था इतना बड़ा। बिल्कुल देविका, आपने जो समय देखा है उस समय, मुझे लगता है कि आज बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 26/11 का वो हमला नहीं देखा, उन्हें पता भी नहीं कि उस समय क्या हुआ था। आपने उस लम्हे को जिया है, वो बड़ा मुश्किल समय था आपके लिए, लेकिन आज जब हम उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया, आज आप उनके लिए क्या सजा मांगती हैं? आज आप उन लोगों के से क्या सजा मांगती हैं जो अभी तक पाकिस्तान में ही बैठे हुए हैं? एक उम्मीद आपकी क्या है? मेरी उम्मीद यही है कि उन सभी को फांसी की सजा हो। आपने मुझे लगता है बिल्कुल दिल से बात कही है, और ये बात हर भारतीय महसूस कर रहा है आज आपके साथ। मुझे नहीं लगता कि आप इसमें अकेली हैं। हर भारतीय आज यही सोचता है कि जिस गुनहगार ने इस हमले को अंजाम दिया, इस साजिश को किया, उसको फांसी से कुछ कम नहीं मिलना चाहिए। ये एक पूरा एक डिप्लोमेटिक प्रोसेस भी है। लेकिन इस पूरे 17 सालों में, इन 17 सालों में आपने कभी कुछ, आपको ऐसा लगा कि ये आस आप छोड़ रहे हैं, या आपको लगा कि ये समय जो है ये आप इंतज़ार में कटेगा? मुझे लगता है बहुत से सवाल होंगे, लेकिन एक बार मैं कर्नल सिंह आपसे पूछूंगी, जैसा उस समय के लोग बता रहे हैं, जिन लोगों ने उस हमले को झेला, उनके परिवार जो महसूस कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता उससे बिल्कुल भी अलग वो उम्मीद है जो हम महसूस करते हैं, जो हम आज सोच कर बैठे हैं कि इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं शायद आपकी बात का जवाब अगर मुझे 10 सेकंड दे, मैं अपनी उस बेटी को ये ज़रूर एश्योर करूंगा कि फांसी हो या ना हो, वो लोग जिंदा नहीं रहेंगे। ये मेरे देश की कमिटमेंट है, ये मेरी सरकार की कमिटमेंट है, ये मेरी कमिटमेंट है कि न्याय कहता है कि ऐसे लोगों को इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने मुंबई में जो किया वो सिर्फ मुंबई और आपके खिलाफ नहीं किया बेटा, उन्होंने इंसानियत के खिलाफ किया है। और जहां तक बात आती है पाकिस्तान की, मुझे नहीं लगता कि न्याय सिर्फ अपने आप में राणा पे हो रहा है। न्याय राणा से स्टार्ट हो रहा है। मुझे लखवी चाहिए इसके बाद, जिंदा या मुर्दा मुझे नहीं पता। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कर्नल सिंह, you've said the right thing। आपने बिल्कुल सही बात कही है कि ये यही नहीं रुकना चाहिए, और यही बात मुझे लगता है हर कोई आपस में भी चर्चा जब करता है, चाहे आज तहव्वुर राणा के घर इधर वापस भारत लाए जाने की बात पर चर्चा होती है, लोग घरों में बात कर रहे हैं, आपस में हमारे न्यूज रूम में बात हो रही है, यही चर्चा हो रही है कि ये यहाँ नहीं रुकना चाहिए। सुचरिता जी, आज सवेरे हम एक प्रोग्राम कर रहे थे पाकिस्तान पैनलिस्ट के साथ, हाँ। जिन्होंने कहा था हमें पता ही नहीं है राणा कौन है। आज उनके मिनिस्टर साहब ने कॉन्फ्रेंस कर बोला है कि ये आदमी हमारा था, पिछले 20 साल से उसने अपने डॉक्यूमेंट रिन्यू नहीं किए, वो कैनेडियन है। बड़ी अजीबोगरीब बात है कि सरकारी तौर पर वो आपका था और है, और आप पब्लिकली बोलते हैं कि वो आपका नहीं था। वो एक पॉलिटिकल, वो कंपल्शन भी है तो ना, कोई पार्टी से जुड़े हैं। ये क्लैरिटी के साथ मुझे दिखाता है कि पाकिस्तान में स्टेट और नॉन स्टेट का कोई चक्कर नहीं है। दे ऑल आर द एक्टर्स फॉर एज फार एज मुंबई। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और फराज सईद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं पाकिस्तान से। फराज जी, जरा ये बताइए, यहाँ तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है, एक प्रत्यर्पण के तहत अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। 26/11 का वो गुनहगार है। पाकिस्तान में आप लोग ये मानते हैं कि एक गुनाह किया गया, उसमें स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स की कोई बात नहीं रही है। मुझे लगता है वो कब का जो एक पर्दा था वो हट चुका है। देखिए, 26/11 मुंबई अटैक्स जो थे वो दहशतगर्दी की कार्रवाई थी। 167 लोग जो थे उसमें मारे गए, इनोसेंट सिविलियंस थे। जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है, कैन नॉट बी कंडोन्ड एट ऑल।
बाय एनी डेफिनेशन। जहां तक तहावुर राना का सवाल है, गवर्नमेंट की अपनी पोजीशन हो सकती है। आई एज अ जर्नलिस्ट, एज अ कमेंटेटर who's watching this very closely, if India has won, let's accept it. Let's accept कि इंडिया ने India is successful in bringing back Tahabur Rana to be brought to justice, and once he's back, he should be brought to justice. The evidence should be brought into the courts. अब मजीद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तहावुर राना से, ताकि उसके पीछे छुपे दूसरे एक्टर्स जो है उनको भी आइडेंटिफाई किया जाए, बिकॉज इट इज नॉट इजी कि सिर्फ तहावुर राना जो है वो कनाडा में बैठ के डेविड कॉलमैन जो डेविड हेडले है उसको फैसिलिटेट करे। डेविड हेडले चूंकि यूएस वीजा पे आया करता था, यूएस पासपोर्ट पे आया करता था, तो उसकी इजी एक्सेस इंडिया में हो जाती थी और इंडियन रेडार के अंदर से भी वो डिटेक्ट नहीं हो पाया। सो तहावुर राना जो है अभी तो इन्वेस्टिगेशन होगी, मजीद सवालात उठेंगे, मजीद जवाब मिलेंगे इन्वेस्टिगेशन के बाद, और उसके बाद हम किसी नतीजे पे पहुंच सकेंगे कि मजीद कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसने फैसिलिटेट किया तहावुर राना को इन मेकिंग श्योर कि मुंबई अटैक टाइप का इवेंट, मेगा इवेंट हो सके। मतलब I think this is a big victory for Indian, जहां जो victims हैं उनको justice मिल सकेगा। So I totally condemn Mumbai attack, और ये तहावुर राना को वापस आना चाहिए, इसको justice मिल, इसको कोर्ट्स में जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और तमाम छुपे जो फैक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनको भी एक्सपोज करना चाहिए। बिकॉज आई डोंट थिंक कि तहावुर राना इज द ओनली एंटिटी, इसके पीछे बहुत एक पूरी कोई स्कीम होगी।